Hello students, welcome to System Math. I am Suraj Sharma. Today we are start our exercise 3.3. Very interesting and बहुत आसान एक्सरसाइज है और बहुत इंटरेस्टिंग है. सो स्टार्ट करते हैं. चलो. सो देखो भाई, बहुत सिंपल है. सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड. लो जी, इस मेथड का हमें यूज करना है. अब सबसे पहले मेथड होता क्या है वो जान लेते हैं. ठीक है, अगर इसका नाम से ही मैं पता करूं, सब्स्टिट्यूट करना मतलब किसी चीज को किसी चीज के अंदर पुट करना, यानी कोई वैल्यू निकालो किसी चीज की और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो. यानी हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन में से मैं एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा और वो वैल्यू मैं दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूंगा. बस मतलब क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया उस चीज को. वैसे क्या होता है सब्स्टिट्यूट का मतलब, इस एग्जांपल में सिंपल समझाऊं तो ये है, इसको हटाया, ये इसको लगा दिया. ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट कर दिया इसने ये है, इसको हटाया, सब्स्टिट्यूट कर दिया है. 10th क्लास में आप ये पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो ना, तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो या फिर पढ़ते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्या बोलते हो उसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. उसके अंदर क्या करते हो, डिस्प्लेस कर देते हो आप एलिमेंट्स को. जो हाइयर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देता है, उसको हटा देता है, उसकी जगह खुद बैठ जाता है. इसी तरीके से इसमें क्या करेंगे, हम x की वैल्यू एक इक्वेशन से निकालेंगे, मतलब एक लीनियर इक्वेशन से निकालेंगे और दूसरी लीनियर इक्वेशन में उसको पुट कर देंगे. ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो अब कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं हम लोग. बहुत आसान है, एक बार सीख जाओगे. और मैंने साथ में एक्सरसाइज इसलिए लिए कि साथ में एग्जांपल के तौर पे भी काम करेंगे. ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं इस तरीके से. तो सबसे पहले आप, हमारे पास टू इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकेंड. तो आप पहले फर्स्ट इक्वेशन ले लो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 ले लिया. अब यहां से आप क्या करो, ये आपकी मर्जी है, या तो आप x की वैल्यू निकाल लो यहां से, या फिर आप इसकी यहां से y की वैल्यू निकाल लो. कैसे निकालोगे, x, मैं x की निकाल लेता हूं, 14 है, ये प्लस का y यहां जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का y. तो यहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई भाई, देखो ध्यान से देखना, x इक्वल टू 14 माइनस y की वैल्यू आ गई. अब मैं क्या करूंगा, हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है, अब यहां में इसका नाम तो 1. ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इसको इक्वेशन दे दिया 2. ठीक है, अब क्या लिखूंगा मैं, सब्स्टिट्यूट एक आज नया वर्ड सीखने को मिल गया हमें, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है. ठीक है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में आप क्या करो, जो वैल्यू ऑफ x है ये फर्स्ट इक्वेशन से, उसको आप पुट कर दो. सो कर देते हैं हम लोग. ठीक है, यहां से हम पुट कर देते हैं, यहां से निकाल लेते हैं. तो क्या करोगे, यहां तो माइनस का y है, छोड़ देते हैं इसको. तो इसको हम, ये जो x की वैल्यू है हम यहां पुट कर देंगे. तो यहां जो x है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, 14 माइनस वाई कर दिया. देखो यहां पर अब आगे क्या है, माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है, 4. अब देखो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हुआ क्या, x की वैल्यू को हटाकर हमने, मतलब x की वैल्यू इसमें पुट कर दी, जिससे क्या हुआ, मेरी पूरी इक्वेशन y में आ गई. अब मैं इजीली सोल्व करके y की वैल्यू निकाल लूंगा. करो 14, दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस 2y, 4 आ गया. ये 14 जो है प्लस का है, यहां आकर हो जाएगा माइनस का. सो 4 माइनस 14, देन 2y इक्वल्स टू 4 में से 14 गया तो कितना बचेगा भाई, माइनस का 10. समझ में आ रहा हो आपको, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा डिवाइड में. सो 10/2 कितना हो गया, कट के आ गया 5. तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5. देखो आ गया ना, y की वैल्यू 5 आ गई. अब क्या करोगे, जो ये y की वैल्यू y है, इस y की वैल्यू जो ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस है या फिर ये वाली इक्वेशंस है, इनमें से आप किसी में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. किसका आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी. तो हम क्या करते, हम काम क्या करते हैं, देखो ये हमारा बना बनाया सिस्टम है, क्यों ना हम इसी को यूज कर लेते हैं. सो x इक्वल्स टू 14 माइनस y की वैल्यू क्या है, 5 है. सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9. x की वैल्यू आ गई 9, y की वैल्यू आ गई, यानी 9,5. ये क्या आ गया, सोल्यूशन नहीं आ गया हमारे पास, आ गया ना. हम पहले कैसे करते थे, आप एक काम करना, जो ग्राफिकली भी करना, ग्राफिकली करोगे ना तो भी आंसर सेम आएगा. आप ट्राई करके देख लेना बेसिक से. ठीक है, अब एक काम करना, ये हो गया कंप्लीट. अच्छा, इससे मैं एक काम बताना को भूल गया मैं. सबसे पहले आप ये जरूर चेक कर लेना कि ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं, वही काम कि ये इंटरसेक्टिंग है,
कोइंसाइड है या पैरेलल है। अगर इंटरसेक्टिंग है तो सिंपली हमारे पास सॉल्यूशन निकल जाएगा। अगर कोइंसाइड है और पैरेलल है, अगर कोइंसाइड है तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट में नहीं आ जाएंगे, ठीक है, यानी ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी वैल्यूज को हम बता सकें। और अगर हमारे पास क्या आ गया, पैरेलल लाइन आ गई, तो पैरेलल लाइन तो ऐसे यानी कभी मीट ही नहीं करेंगे, यानी कोई सोल्यूशन ही नहीं हो सकता। तो ओनली इंटरसेक्टिंग पे ही हमें यहाँ अभी काम करना है, ठीक है। तो आप चेक कर लेना एक बार पहले जरूर कि भाई वो इंटरसेक्टिंग है या फिर वो किस तरीके से है। ऐसे एग्जाम्पल भी है, अभी करेंगे हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट। तो हम सभी क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट करते हैं। सेम इसी तरीके से करना है, ठीक है। अभी क्या है, बस अभी आपको थोड़ी टेस्टिंग होगी। कैसे टेस्टिंग होगी आपकी, कि आपको इंटीजर्स को, फ्रैक्शंस को, डेसिमल्स को प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करना आता है या नहीं आता है, बस। और इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि रूल बिल्कुल सेम चलना है, ठीक है। यहां कर देते हो जी, s माइनस टी इक्वल्स टू 3। अब यहां पर ध्यान से देखो, टू इक्वेशंस कौन कौन सी, फर्स्ट ये हो गई, सेकेंड ये हो गई, ठीक है। सो देखो ये वाली इक्वेशन है, देखो यहां ध्यान से, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6। अब हो गया दिमाग खराब, बोला सर ये तो आपने आसान सी थी, आपने कर दी, अब इसको कैसे करेंगे। अरे भाई कुछ नहीं करना, सोल्व कर लो सिंपल। ये इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी, ये सेकंड थी, अभी मैं सेकंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं। एलसीएम ले लो इसका, कितना आ गया भाई 6, ऊपर कितना आ गया 3s प्लस, या एस और टी क्या है, वेरिएबल्स हैं। जैसे यहाँ एक्स और वाई थे, यहाँ इसने एस और टी ले लिया। बताया मैंने वेरिएबल्स क्या है, अल्फाबेट्स में कुछ भी हो सकता है। 3s सॉरी यहाँ आ गया 2s और यहाँ आ गया 3t इक्वल्स टू 6 आ गया, ठीक है। ये 6 डिवाइड में यहाँ कर मल्टीप्लाई में 2s प्लस 3t, 6 हो गया 36। देखा, देख लो जी, आगे ने बिल्कुल सिंपल इक्वेशन बन गई अपनी ये वाली। तो अब मैं कौन कौन सी यूज करूंगा, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को यूज करूंगा। कैसे यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सॉरी क्या आएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कैसे यूज करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को, s ये माइनस का t है, यहां आकर किसका होगा, प्लस का t। अच्छा एक बात और थोड़ी सी समझ हमें इसमें यूज क्या करनी है, हो सकता था मैं यहाँ s लेकर 6 चला जाता, तो क्या होता है, देखो माइनस का t बच जाता। यानी हमें इस तरीके से चीजों को लेना है कि हमारी कैलकुलेशन छोटी छोटी हो उसकी। मुझे पता था नेगेटिव है, यहां जाके मैं प्लस में कर सकता हूँ, इजिली हो जाएगा मेरा काम। समझ में आ रहा है ना। अब ये वाली इक्वेशन इसकी किस में पुट कर देंगे, हम इसमें पुट कर देंगे, थर्ड वाले में जो हमने बनाई थी। सो वही लिखोगे सब्स्टिट्यूट और ये दे देते 4 दे देते हम, ठीक है। सब्स्टिट्यूट या सीधा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, पुट कर दो। 2 देखो 2 था, साथ में कौन है, s है, यानी मल्टीप्लाई में s की वैल्यू क्या है 3 प्लस टी। ध्यान से एक भी स्टेप हमें छोड़ना नहीं है, एक स्टेप स्किप कर दोगे आंसर में प्रॉब्लम हो जाएगी। 3t, ठीक है, इक्वल्स टू 36। अब कर लो सोल्व, कैसे करोगे, 2 3 जा 6, 2t 2 और t आ गया प्लस, ये हो गया इसका सोल्व। यहां गया 3t इक्वल्स टू 36, बिल्कुल आसान है। अब यहां देखो 2t ये रहा और 3t ये रहा, कितना हो गया 5t 36। यहां प्लस का 6 है, यहां का किसका होगा माइनस का 6, देन 5t इक्वल्स टू 30 आ गया। अब आगे सोल्व कर लेते हैं। 5t इक्वल्स टू 30, यहाँ मल्टीप्लाई में ये आके यहाँ हो गया डिवाइड में, तो t की वैल्यू कितनी आ गई भाई 6 आ गई। किसकी वैल्यू और चाहिए, s की और चाहिए। यहाँ बना बना सिस्टम है, यहाँ ले लेते हैं इसको, s इक्वल्स टू 3 प्लस t की वैल्यू कितनी है 6, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 9। लो जी, आ गई बात समझ में आपको, ये किसकी वैल्यू आ गई यहाँ से t 6 और ये आ गई 9। तो हमने t की और उसकी वैल्यू निकालनी थी, आ गई। सोल्व करना है, यानी सोल्व का मतलब यहाँ क्या समझे आप, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे हम अभी कर रहे हैं ना, सेम सारे क्वेश्चंस को इस एक्सरसाइज में सभी करना है। अगर आप जो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद कुछ आपके क्वेश्चंस आएंगे, वो आएंगे स्टेटमेंट वाले, कुछ नहीं करना उनमें भी। स्टेटमेंट से आप क्या बनाओगे, लीनियर इक्वेशन बनाओगे, दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को सोल्व करना, x और y की फाइंड करेंगे। मान लो वो क्वेश्चन रेक्टेंगल के ऊपर है, तो वो कह देगा कि भाई रेक्टेंगल की डायमेंशन निकालो, यानी लेंथ और विड्थ या फिर लेंथ और ब्रेथ निकालो। तो लेंथ ब्रेथ क्या मानेंगे, एक्स वाई मानेंगे, तो भाई एक्स वाई फाइंड करनी है।
तो ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा कुछ और नहीं करना है। आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है एक्सरसाइज में। अब करते हैं हम थर्ड पार्ट, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड पार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशंस को आप देख जरूर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट करते हैं, चलो क्या है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये तो फर्स्ट इक्वेशन बिल्कुल सही है। अगली इक्वेशन देखो 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, ये सेकंड है। आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि ये जो है ना 3 के टेबल में आ रहे सारे, तो क्यों ना इस इक्वेशन को 3 से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो लिख देते हैं डिवाइड, आप जो भी करोगे हर एक स्टेप लिखना जरूरी, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आप शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, आप क्या करना कंप्लीट लिखना, डिवाइड इक्वेशन बाई किससे 3 से कर देते हैं। सो इसको 3 से डिवाइड करोगे कितना है 3x, इसको क्या किया y, इसको किया तो 3, ये आ गई अपने पास थर्ड इक्वेशन। एक बार गौर से देखना, ध्यान से देखोगे आप, एक बार आप ध्यान से देखना, ये दोनों इक्वेशन सेम नहीं आ गई, आ गई ना सेम। इसका मतलब क्या है, याद करो, अगर ये इक्वेशन सेम है तो a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2, यानी तीनों क्या है रेशियो सेम आ गई। तीनों अगर रेशियो सेम आ गई तो क्या बनाएंगे ग्राफ के अंदर, ये बताओ कौन साइड, यानी एक के ऊपर एक, यानी कितने सोल्यूशन आ गए, इनफाइनाइट मैनी, इनफाइनाइट मैनी आ गई। तो क्या पॉसिबिलिटी कि कोई भी एक सोल्यूशन निकालना, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन फिर भी हम एक काम जरूर कर सकते हैं इसके अंदर, हम अगर मान लो हम लेफ्ट हैंड और राइट, जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, इसको अगर मैं इक्वल प्रूफ कर दूं तब ये क्या हो सकता है, सॉल्यूशन बना सकता है। तो एक बार इसमें आप x की वैल्यू 0 ले लो, x की वैल्यू सॉरी 1, x की वैल्यू क्या ले लो 1 ले लो, y की वैल्यू क्या ले लो 0 ले लो, ठीक है। सो करके देखते हैं हम लोग, x की वैल्यू 0 1 ली 0 और ये 3, सो 3 इक्वल्स टू 3, लो जी आ गया ना। अभी आप पूछोगे सर ऐसा क्यों किया, मैं बताऊंगा, देखना अभी 3 इक्वल्स टू 3 आ गया। ऐसे ही आप इसमें पुट करो तो भी सेम आना 3 इक्वल टू, यानी एक सोल्यूशन मिल गया मेरे को 1,0, यानी है तो इनफाइनाइट मैनी, पर एक मेरे को यहां से मैंने निकाल लिया जैसे तैसे करके, यानी इनको वैल्यूज पुट करके। अभी ये क्या तरीका था कि मैं क्या, क्यों मैंने इसको यहाँ पुट किया, क्यों इक्वल पुट किया। याद रखना बच्चों, जब भी आपके पास जो भी एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, वो एक्स और वाई की वैल्यू आप यहां पुट कर देना। जैसे यहाँ कितने आई थी एक्स की वैल्यू, याद हो तो आपको, यहाँ एक्स की वैल्यू आई थी 9, वाई की वैल्यू कितनी आई थी 5, क्या आई थी 5 आई थी। आप देखना दोनों को ऐड कर लो, 9 प्लस 5 कितना हो गया 14 हो गया ना, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। यहाँ 9 को यहाँ 9 करो, यहाँ 5 को, 9 में से 5 गया तो 4। ये है क्या, ये चेक करने का तरीका है कि आपका जो आंसर आपने निकाला है वो सही है या गलत है। जब भी ऐसे आप निकालते हो ना एक्स और वाई की वैल्यू, तो आप अपनी इक्वेशन में पुट करके देखो, अगर वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है तो इजीली क्या हो जाएगा, वो आपका सोल्यूशन, आप मतलब जो आपने निकाला सोल्यूशन वो सही है। अगर इक्वल नहीं आती तो मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी। तो ये चेक करने का तरीका है सिंपली। अब करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट कुछ। अब आ गया जी डेसिमल का पॉइंट। अब यहां होता है दिमाग खराब, क्यों होता है, क्योंकि डेसिमल आ गया और डेसिमल के साथ हमारा हादसा कभी पहले हुआ था, आज अभी तो हुआ नहीं है। सो इसको भी हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन आ गई तो फर्स्ट को ही पहले हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखो जी, इसको पॉइंट हटाओ कितना आ गया 10, इसको हटाओ पॉइंट कितना आ गया 10, इसको हटाओ कितना आ गया 10, इसको मैं एलसीएम देता हूं, मान लो तो कितना आ गया कंप्लीटली 10 आ गया। ये डिवाइड में है, यहाँ आकर किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 10 से 10 क्या होगा कैंसिल आउट हो गया। तो क्या इक्वेशन बन गई हमारी, दो जी हटा दो इन सबको, सिंपल इक्वेशन नहीं बन गई। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 30 बन गई ना सिंपल इक्वेशन। इसी तरीके से इसको पॉइंट हटाओगे, इसको हटाओगे, इसको हटाओगे। अगर पॉइंट जैसे मान लो ये देखो, एक पॉइंट के बाद एक है तो नीचे 10 क्या आ गया 10 आ गया, एक के बाद पॉइंट है 10 आ गया, एक के बाद आ गया 10 आ गया। समझ में आ रहा है ना मेरी बात, कैसे क्या करना चाह रहा हूं मैं। फिर आगे नेक्स्ट 4x 5y इक्वल्स टू 23, ये मैंने सिंपल सीधा लिख लिया। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब आप आराम से कर सकते हो, एक वैल्यू निकालो दूसरी में पुट कर दो, सिंपल। ठीक है, तो कर लेते हैं एक बार हम। कौन सी इक्वेशन निकालें, आप मर्जी, फर्स्ट वाली निकाल लेते हैं। सो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। सो क्या करो, इसको यहाँ ले जाओ, x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। सो 13 है, यहाँ से नेगेटिव 3y मल्टीप्लाई में साथ में आ गया डिवाइड में,
ये x की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर दो, इस वाले में पुट कर दो। ये भी मैं लिख नहीं रहा हूँ, नीचे की सब्स्टिट्यूट वाली वो सब आपको लिखनी जरूरी है, ठीक है, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं कम लिख रहा हूँ यहाँ पर। 4 सो 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 और आगे क्या है 5y प्लस 5y इक्वल्स टू क्या है भाई 23। देखो ध्यान से देख लो एक बार दोबारा से, मैंने क्या किया यहां से वैल्यू निकाली और इसमें पुट कर दी। याद रखना, गलती मत कर देना, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालोगे तो सेकंड में पुट करनी है, कहीं फर्स्ट की निकाल के और फर्स्ट में ही पुट कर दो, ऐसा नहीं करना, नहीं गलत हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो यहाँ आ गया 2 13 3y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 26, 2 3 जा 6y 5y इक्वल्स टू 23। यहां से क्या करो 26 प्लस का यहाँ कर माइनस का हो गया, यहाँ 6y में से 5y गया तो माइनस का y, क्यों बड़े के साथ नेगेटिव है, और 23 यहाँ था और यहाँ प्लस का 26 था, ये माइनस का 26 हो गया। माइनस y इक्वल्स टू कितनी वैल्यू होगी माइनस की 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी आएगी 3, यानी एक वैल्यू मेरे पास आ गई जी 3। समझ में आ गई होगी बात, आसान है बिल्कुल। अब ये बना बनाया सिस्टम है हमारे पास, जिसके अंदर मैं सीधी y की वैल्यू पुट करूंगा और x की फाइंड करूंगा। सो x इक्वल्स टू 13 माइनस 3, y की वैल्यू आ गई 3, फिर से 2, देखो 3 था, y क्या था साथ में था, तो y की वैल्यू 3। x इक्वल टू 13 माइनस 6 सॉरी 9, कितना आ गया 9 बाई 2, x इक्वल्स टू 4 बाई 2, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 2, x की वैल्यू कितनी आएगी जी 2 आ गई, आगे 2 वैल्यू और यहाँ कितनी आएगी 3। अब आप बेशक से इसमें पुट करके देख लेना ये वैल्यूज को, या इसी में पुट कर लो, किसी में पुट कर लेना, इन इक्वेशन दोनों इसमें से कर लो या इनमें कर लेना, लेफ्ट हैंड इक्वल्स टू राइट हैंड कन्फर्मली आपकी आएगी ही आएगी। समझ में आ गया, ये मैंने 4 पार्ट्स करवा दिए। अब हम करते हैं कुछ बचे हुए पार्ट्स। पार्ट 5 कर लेते हैं। तो पार्ट 5 क्या है, ओहो बड़ा दिक्कत हो गया सर, ये तो क्या आ गया, ये तो रूट की वैल्यू, अरे आ गया तो क्या हो गया भाई, स्टार्ट करो सोल्यूशन करना, बस बिल्कुल आसान है, देखना अभी करेंगे अभी। तो देखो सोल्यूशन करते हैं हम लोग, लिख लेता हूँ मैं सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो देखो 2x रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू यहां से निकाल लो जी। सो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो रूट 3y, ये तो नेगेटिव का आ गया, यहाँ आ गया नीचे रूट 2, समझ रहे हो नहीं, प्लस का तो माइनस का आ गया, मल्टीप्लाई में था डिवाइड का आ गया, ये x की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। यहां से क्या करो इस वाले में पुट कर दो, बस खत्म। रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, सिंपल। रूट 3 यहाँ क्या माइनस रूट 3, यहाँ रूट 2y माइनस रूट 8y इक्वल्स टू कितना आ गया 0। आगे बात समझ में, ध्यान से इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो ये नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। सो रूट 3 को रूट 3 से करा तो कितना है भाई 3 आ गया, नीचे 1 को रूट 2 से करो तो रूट 2 आ गया, नेगेटिव आ गया, y यहाँ आ गया, क्या बच गया आगे माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0। लो जी आ गया, समझ में आ गया वो आपको सिंपली। क्या करो यहां से पर ध्यान से देना, कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है बाहर, तो बाहर निकालते y कॉमन, ये y चला गया तो ये बच गया, यहां से ये बच गया, y मैंने क्या किया कॉमन निकाल लिया, बस बाकी क्या बच गया, ये बच गया। ये पूरा मल्टीप्लाई में इधर आकर किस में चला जाएगा डिवाइड में, और 0 के डिवाइड में कुछ भी जाए तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, देन y की वैल्यू कितनी आ गई 0। लो जी खत्म, समझ में आया। अब निकालते हैं x की वैल्यू, तो बना बना हमारे पास है, तो इसमें पुट करते हैं x इक्वल्स टू माइनस 3y और रूट 2 माइनस, और साथ में कौन है y की वैल्यू क्या है 0, 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो क्या आएगी x की वैल्यू 0 हो गया 0, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, आंसर आ गया, था ना सिंपल। तो आपको ये हेडेक नहीं लेनी है कि भाई रूट की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, वो वैल्यू आ गई, आपको क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। जहां आप वो कहते हैं ना, अगर आप जहां चीज को देख के घबरा गए तो आधा जो आपका आधी जो जीत है ना वो उधर ही खत्म हो चुकी है, ठीक है। अगर घबराना नहीं है क्वेश्चंस को देखकर, आपको तरीका पता होना चाहिए, आपको तरीका पता है, जस्ट फॉलो द स्टेप्स एंड यू कैन सोल्व द क्वेश्चन, ओके। अब करते हैं 6th पार्ट 3x। अब पहले इनको सोल्व कर लेते हैं इस तरीके से, 2/3
इक्वल्स टू -2। एलसीएम ले लो, 6 आ गया, यहाँ आ गया तो 3 3 इज 9x, यहाँ गया 10y, ये दिस इज -2। द 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। 6 को डिवाइड में तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ऐसे हम सेकेंड को कर लेते हैं अभी। x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13। जस्ट टेक द एलसीएम, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 बाई 6। ये डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 बाई 6 मल्टीप्लाई 6 एंड कैंसिल आउट द, then 2x 3y equals to 13. This is the required second equation. Now take the equation first. 9x minus 10y equals to -12. Okay, then value of x is -12. Here is the negative 10y and equals to get the plus 10y. समझ में आ रहा है ना, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ क्या आ गया प्लस का 10y आ गया। अब ये 9 मल्टीप्लाई में था, यहाँ किसमें आ जाएगा डिवाइड में। जो ये वैल्यू है ये उठाकर सब्सटीट्यूट करो, कहाँ करोगे सेकंड वाले में करो। सो 2x की वैल्यू क्या आई है -12 प्लस 10y डिवाइड बाय 9 एंड दिस इज 3y एंड इक्वल्स टू 13। सिंपली सोल्व करो, कोई हेडेक लेने वाली बात नहीं है। सो करो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 24 20y and this is a 9 and this is a 3y equals to 13। ठीक है, आगे करते हैं सॉल्यूशन। अब क्या करो, एलसीएम ले लो, 9 and this is a 24 20y and प्लस का 9 3 is a 27 एंड ये आ गया आपका 13। ठीक है, अब क्या करोगे, 20y और 27y हो गया 47y। ओके, तो यहाँ -24, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में यहाँ कर मल्टीप्लाई एंड 39 से 117। सो 47 इक्वल्स टू, ये माइनस का है, यहाँ कर प्लस का हो जाएगा। सो 117 प्लस 24 कितना आ गया 47y, प्लस करो कितना आ गया 1 2 3 4 1। 47 के टेबल, अब 40 मल्टीप्लाई में, यहाँ कर डिवाइड में, तो किस पे जाएगा ये 3 पे जाएगा। 41 ये 3 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई जी 3 आ गई। नो जी, सिंपली बस थोड़ी कैलकुलेशन तो करनी पड़ी, बाकी y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब क्या है, ये रहा बनाया हुआ हमारे पास सब कंप्लीट। अब y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे जस्ट हम, तो मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, ठीक है, y की वैल्यू। सो x इक्वल्स टू -12 प्लस 10, y की वैल्यू है 3 और डिवाइड बाय आ गया जी 9। कितना आ गया -12 प्लस का 30 डिवाइड बाय 9 कितना आ गया, माइनस करो कितना आ गया, माइनस का 18 बाय 9 कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया -2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई -2। x की वैल्यू आई जी -2 और y की वैल्यू आ गई आपकी 3। आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। ठीक है, हाँ यहाँ गलती कर दी भाई, क्योंकि यहाँ प्लस का आएगा ना, या बोलते भी नहीं आप लोग, प्लस का 2 आएगा। ठीक है, सो ये था हमारे पास 6 पार्ट्स। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2। सो देखो, सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, और ये हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन के पेयर दे दिए हमको। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है विच y इक्वल्स टू दिस। यानी देखो ये वैल्यू, ये इक्वेशन दे रखी है मेरे को, लेकिन अगर x और y की अगर मेरे को वैल्यू मिल जाए तो मैं m की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। और x और y की वैल्यू कहां से निकलेगी, ऊपर जो 2 इक्वेशन दे रखे, कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो लेट्स स्टार्ट सिंपली। आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, ऊपर वाले को सोल्व करो। सो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू फाइंड करो यहाँ से। सो x की वैल्यू आएगी 11 माइनस 3y, क्योंकि प्लस का यहाँ करोगे माइनस का, ये मल्टीप्लाई में ये आ गया डिवाइड का। लो जी, ये आ गई x की वैल्यू, कहाँ से निकाली, फर्स्ट इक्वेशन से निकाली। तो सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24, ये सेकंड इक्वेशन। इस सेकंड इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, इसको पुट कर दूंगा। कर दो जी, 2 मल्टीप्लाई 11 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। घबराना नहीं इन चीजों से, ठीक है, बहुत आसान है, ये अपने आप सोल्व हो जाती है आगे जाकर।
-24। सो 2 से देखो 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा ही क्या हो गया सिस्टम, 3y - 4y इक्वल्स टू -24। अब वेरिएबल्स को एक तरफ बाकी सबको उधर, तो -3y - 4y कितना हो गया -7y। यहाँ कौन सा है -24, ये प्लस का 11 था, यहाँ कर हो जाएगा माइनस का 11। सो दिस इज द y एंड ये क्या आ गया आपके पास माइनस का 35। देन माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7 मल्टीप्लाई में ये आ गया डिवाइड में, 35 डिवाइड बाई 7, 7 1 जा 7 एंड 5 जा, देन y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 आ। समझ में आ गया होगा ना आपको, बहुत आसान है। अभी x के लिए हमारे पास बना ढांचा है, इसी में डाल देंगे हम इसको, x 3 5 डिवाइड बाई 2, देन x इक्वल्स टू 11 माइनस 15 बाई 2 एंड दिस इज द x इक्वल्स टू 11 में से 15 गया तो कितना माइनस का 4 बाई 2, 2 1 जा 2 बच गया, x की वैल्यू आ गई -2। लो जी x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई 5 आ गई। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, y इक्वल्स टू mx प्लस 3, वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 कर दिया जी, 5 पुट, m आ गया मल्टीप्लाई में x है, x की वैल्यू कितनी है -2, सो मल्टीप्लाई में -2 और ये प्लस का हो गया जी 3। आगे बात समझ में, ये प्लस का 3 यहाँ कर हो गया माइनस का 3, तो 5 में से 3 गया और यहाँ बच गया ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई में चल रहा है, ये बच गया जी हमारे पास 2 बच गया। m ये मल्टीप्लाई में आ गया माइनस, ये डिवाइड में आ गया, सो 2 1 जा 2 नेगेटिव है तो -1। m की वैल्यू कितनी आ गई जी, इसको ऐसे लिख देते हैं m इक्वल्स टू -1, m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सो अब करते हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उसके अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कैसा है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। हम उसमें कुछ भी नहीं करना, सेम काम है, स्टेटमेंट से हम क्या बनाएंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाएंगे, 2 इक्वेशंस सोल्व करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय द मैथ।